आज से भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच मंदसौर के पूर्व विधायक और भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया की एक्स पर की गई पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। यशपाल सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा के एक मुख में दरार आने की आशंका जताई है। यशपाल सिंह ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर इस बात की संभावना जताते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से भारत सरकार और प्रदेश के पुरातत्व विशेषज्ञों सहित मंदसौर कलेक्टर से दिशा निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के एक मुख का फोटो भी डाला हुआ है, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ के मुख के समीप से एक बड़ी लकीर दिखाई दे रही है। इस मामले पर मंदिर प्रबंधन के लोग कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामले में स्थानीय पंडितों का कहना है कि प्रतिमा में कोई दरार नहीं है, बल्कि सालों से प्रतिमा का जल अभिषेक किया जा रहा है। प्रतिमा पर हर साल लेपन किया जाता है, वही लेपन परत के रूप में निकलता है। अब ऐसे में लोग ये मानने लगे कि प्रतिमा में दरार आ गई है। इसी मामले पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया है। भैया शास्त्री मालवा स्वामी नाम से मैं जानते हैं। मैं पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री प्रदक्षिणाथ जी महाराज इतना आश्रम मैनपुरा की परंपरा से हूँ। जहाँ तक कि आप जब पूछ रहे मूर्ति में दरार की, मैं बचपन से देखता आया हूँ कि जब पूज्य पास स्वामी श्री प्रदक्षिणाथ जी महाराज थे तो उनके ज़माने में एक दो नहीं 100 पंडित मिलकर एक साथ अभिषेक करते थे और कई कुंटल दूध दही घी से एक विशाल मतलब बहुत मंत्रों द्वारा खूब अभिषेक होता था। तब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। कुछ वर्षों बाद में आजकल के कुछ लोगों ने ऐसी भावना बनाई कि मूर्ति में दरार पड़ेगी, मूर्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। स्वामी जी के समय भी ऐसा कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। बार बार जो इस प्रकार लोग बुला करके मूर्ति को लेपन करवाते हैं, वो जो लेपन जो करते हैं बाद में वो खिर जाता है, ना कि मूर्ति में दरार पड़ी। दरारों को जो ठीक किया है किसी ने तो वो लेपन कर हट जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि दरार पड़ी है, तो ऐसी हमारी कोई भावना। पशुपतिनाथ मंदिर की गर्भगृह में जो प्रतिमा है, काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, अब उसमें दरार की बात आपने कही है, किस तरीके की दरार है और क्या? देखिए, आज ही श्रावण का पहला सोमवार है वर्ष 2024 का,
और तब जब मुझे सुबह 7:30 और 8 के बीच में जब सोशल मीडिया पर मुझे दरारें दिखती हुई फ़ोटो प्राप्त होता है या दरारों से पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिमा को बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता इस बात को लेकर के हो रही थी कि ये दरारें बड़ा स्वरूप न ले लें। और इसीलिए मैंने उठते ही सबसे पहले आज सारा परिदृश्य देख करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और चूँकि कलेक्टर मंदसौर इस पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उनको टैग करते हुए मैंने एक्स पर इस बात की सूचना दी है कि ये भव्य और दिव्य प्रतिमा है, ये नयनाभिराम प्रतिमा है, ये विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है। और अगर ऊपर के मुख डैमेज हो रहे हैं, उसमें दरारें पड़ रही है, तो चिंता स्वाभाविक है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास और इस भरोसे के साथ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, कलेक्टर को भी लिखा है कि भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और मध्य प्रदेश की सरकार का भी जो पुरातत्व विभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ हैं, एक टीम का गठन कर करके किस प्रकार से इस प्रतिमा को बचाया जा सके। शरण रोकना हमारा दायित्व बनता है। दरारें किस प्रकार से भरी जाएगी, और अगर दरारें नहीं भरती है और ये प्रतिमा ही यदि हाथ से निकल जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसलिए मैंने इसको एक्स पर पोस्ट किया है, और तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में बात चली है। तो मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के इस प्रतिमा ने वैसे भी बहुत लंबा संघर्ष किया है। ये तब जब शिवना मैया में से मिली थी, नदी में से निकली थी, तब भी इसके नीचे के 4 मुख नदी में डूबे होने के कारण से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए थे। और बीच में जब तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत थे, तब प्रतिमा का लेप करने को लेकर के औरंगाबाद से यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम भी आई थी, और उन्होंने नीचे का मुख सुधारने का काम किया था। आज ऊपर के मुख में सर से लेकर के और होठ से लेकर के और गाल तक एक बड़ी लंबी दरार दिखलाई पड़ रही है। इस दरार की चिंता हमें डरा रही है। सर, पूर्व में भी जो है प्रतिमा का शरण हुआ था, तो उसमें लेप लगाने की वो आपने बात जैसे बताई, बार बार सर ये जो घटना है, ये जो शरण क्यों हो रहा है, क्या वजह है सर, इसकी क्या कारण है? देखिए, एक तो बहुत लंबे समय से इसका जिस प्रकार से इसका लेप लगाया जाता था, इसको अभिषेक के नाम पे जिस प्रकार से प्रतिमा को दही से, शक्कर के बूरे से, पता नहीं कौन कौन से केमिकल युक्त पदार्थों से, और लंबे समय तक पानी में इसको अभिषेक करना, इन सब से। और मैंने तो इसकी बुराई भी मोल ली। अगर मैं 15 साल तक विधायक रहा मंदसौर का, और मैंने प्रारंभिक 5 वर्ष में ही इस लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचा दी थी कि गर्भगृह में कोई नहीं जाएगा, न वीआईपी जाएगा, न वीवीआईपी जाएगा, और किसी प्रकार का जो अभिषेक जो केमिकल युक्त होता था, उसके रगड़ने से, उसके घर्षण करने से और उन तत्वों से लंबे समय तक अभिषेक करने के कारण से प्रतिमा शरणित हो रही थी। और मैंने बुराई मोल ली, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में अगर मैं इसको नहीं रोक पाता, 15 वर्षों में अगर मैं इसको नहीं रोक पाता, तो इस प्रतिमा का और बुरा हाल होता। आज ये हाल हो रहा है, तो कल्पना कीजिए कि अगर इसको गर्भगृह में हर व्यक्ति को जाने की, और जाने के बाद उसमें अभिषेक के नाम पर जिस प्रकार से जो नकली और केमिकल युक्त जो पदार्थ आते थे, उससे अगर घर्षण करेंगे, उससे रगड़ करेंगे, तो प्रतिमा के क्या बुरे हाल होते। मतलब क्या लगता है इसमें कौन इसका जिम्मेदार है, किसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जो घटना घटित हो गई है, जो दिख रही है, इसको कैसे बचाया जाए। आज कोई जांच एजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज कौन गलती में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो सार्वजनिक मंदिर है, सब आते हैं, सब जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर इसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। लेकिन अब ये तय हो सकता है कि इस प्रतिमा को बचाने के लिए हम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, पुरातत्व मंत्रालय की, पुरातत्व विभाग की, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे राज्य स्तर का हो, इनको लेकर के इस प्रतिमा को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, अभी हम सबकी पहले ये जिम्मेदारी है और ये जवाबदेही है। सर, आपको लगता नहीं कि जो मंदिर है पशुपतिनाथ का राजनीतिक अखाड़ा बन गया है? पहले भी जब चांदी की जब लगी थी, काली पड़ गई थी, उसमें भी राजनीति हुई थी, अब ये हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, चर्चाओं का विषय बनता है, लेकिन राजनीति वहाँ पे कौन करेगा, और काहे को राजनीति करना। भगवान के मंदिरों से राजनीतिज्ञों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो कारण उभर करके सामने आते हैं, उन कारणों को कैसे रोका जाए, ये जरूरी है। अगर वहाँ लिखा है कि सेल्फी नहीं ली जा सकती, और कोई आकर के वहाँ पर डांस करेगा और वहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाएगा, तो जो नियम और नियमावली है
और मंदिर के जो गाइडलाइन है, जो मानदंड है, उन मानदंडों का हमको अक्षर से पालन करना चाहिए। तो अब रोकने के लिए सर क्या किया जाएगा? आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? ये शरण रोका जाए, इसको लेकर के आगे निश्चित कदम उठाना निश्चित निश्चित मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्स पर यही लिखा है कि दिव्य और भव्य प्रतिमा है, इसके शरण को रोकने के लिए हमको विषय विशेषज्ञों की टीम का गठन करना चाहिए और इसमें और यदि सख्ती बरतना हो तो और सख्ती बरतना चाहिए। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि भगवान नाराज हो गए बीजेपी से, पहले महाकाल और अब पशुपतिनाथ। मुझे लगता है कि कुछ भी वक्तव्य देने के बजाय जिम्मेदारीपूर्ण बयान देना चाहिए। पीसी शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कानून मंत्री रहे, विधि मंत्री रहे, पता नहीं ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर भगवान असंतुष्ट है तो फिर भगवान मध्य प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाती है? क्यों हमको इस बात का सौभाग्य प्राप्त होता है कि मध्य प्रदेश में 18 स्थानों पर लोक परिसर बनाने का काम हम कर रहे हैं? भगवान भोले उज्जैन में जो विराजित हैं ज्योतिर्लिंग, उनका हर 12 वर्ष में सिंहस्थ बनाने का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त होता है तो भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ तक कि संविधान की सरकार भी जब कांग्रेस के हाथों से चली गई थी और संविधान की सरकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में बनी थी, गठबंधन की सरकार, तब भी सिंहस्थ लगाने का मौका हमको। ये समय राजनीति करने का नहीं है। भगवान किससे प्रसन्न है किससे अप्रसन्न है ये तो कांग्रेस स्वयं मंथन करे। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।